नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के विषय में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु में हुआ था, जो आधुनिक नेपाल की तराई में स्थित है। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वह 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो प्रथम उपदेश दिया था वह स्थान था सारनाथ में स्थित मृगदाव में। इसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक। तो जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका प्रतीक था कमल या साण। और जब महात्मा बुद्ध में आए तो उसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। उनकी समृद्धि का प्रतीक था शेर। गृह त्याग का प्रतीक था अश्व या घोड़ा। जब प्रथम उपदेश जहाँ दिए थे ज्ञान प्राप्त की वह बोध वृक्ष कहलाया। और निर्वाण उसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है उसका नाम है स्तूप। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली। जैसे उनसे संबंधित शब्दावलियाँ कौन कौन सी थी। तो पहला है गृह त्याग। गृह त्याग का तात्पर्य है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। संघ में प्रविष्ट होना या प्रवेश करना वह उपसंपदा संस्कार के नाम से जाना जाता है। जो उनसे जुड़ी कुछ शब्दावलियाँ थीं। अब गौतम बुद्ध की जीवनी देखते हैं। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में अवस्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था वह था सिद्धार्थ, जो कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता यानी महामाया का देहांत हो गया। और इनका पालन पोषण जो किया वह इनकी मौसी थी। और उनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो गौतम के जन्म पर कालदेव एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या एक सन्यासी बनेगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह या सोधरा। कहीं कहीं इनका अन्य नाम भी जैसे गोपा, बिंबा, मदकच्छा भी मिलता है, से इनका विवाह हो गया। उसके बाद इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। तो यह सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील रहा करते थे और वैवाहिक जीवन सुखमय उनका नहीं था। बुद्ध के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जैसे नंबर 1 है
नगर भ्रमण करते समय गौतम बुद्ध को सबसे पहले मार्ग में एक जर्जर वृद्ध वाला व्यक्ति मिला। फिर आगे एक रोग ग्रसित व्यक्ति मिला। फिर आगे एक मृतक व्यक्ति मिला और अंत में जो चौथा दृश्य था वह था एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो इन दृश्यों ने उनके सांसारिक वितृष्णा के भाव को और मजबूत कर दिया। तो उसके बाद ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम यानी अब वह ज्ञान की खोज में चल पड़े। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम ने ज्ञान प्राप्त के लिए गृह त्याग किया। कितनी आयु थी इनकी? तो 29 वर्ष की थी। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनपी नामक बाग में बिताया। उसके बाद वह राजगृह पहुँचे। कालांतर में वह आलार कालाम नामक तपस्वी के संसर्ग में आए या उनके संपर्क में आए। उसके बाद पुनः रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें उनसे भी संतुष्टि नहीं मिली। आगे बढ़ते हुए महात्मा बुद्ध ने उर्वेला पहुँचे और उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। इसके पश्चात कुछ समय तक वह यहाँ रहे, परंतु इनका भी साथ इन्होंने छोड़ दिया। यानी जो 5 ब्राह्मण थे वह इनका साथ गौतम बुद्ध का छोड़ दिए। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के पश्चात अंत में गौतम बुद्ध गया पहुँचे। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी में स्नान करके एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि को लगा लिया। यही 8वें दिन वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी इस समय उम्र थी 35 वर्ष। तभी से वह बुद्ध कहलाए। धर्मचक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो दिया था वह वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना की। यानी जो संघ की स्थापना की वह सारनाथ ही था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उर्वेला में छूटे हुए जो इस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले थे 5 ब्राह्मण को दिया। यश नामक एक धनाढ़ श्रेष्ठी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सारनाथ में गौतम काशी पहुँचे। वहाँ से राजगृह तथा कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध लगातार 40 साल तक घूमते रहे एवं उपदेश देते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में चुंद नामक एक सुनार के घर भोजन किया तथा वह उदर रोग यानी पेट रोग से उनके पेट में पेचिश पड़ने लगा और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से वह कुशीनगर यानी कसेया, उसके बाद यह देवरिया जिला पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ आए और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य, उनके शिष्य कौन कौन थे? तो जैसे नंबर 1 आनंद, यह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। और दूसरा सारिपुत्र, यह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा इनका महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं लोकोपकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे। अगले मोदगलायन, ये काशी के विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। अगले जो हैं वह हैं उपाल,
उपाल के बाद सुनीति, सुनीत के बाद देवदत्त। देवदत्त जो हैं यह बुद्ध के चचेरे भाई थे। अनिरुद्ध, यह एक अति धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था। अनाथपिंडक, यह एक धनी व्यापारी था। इसने जेठ कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित किया या दान कर दिया था। बिंबिसार और प्रसेनजीत, ये क्रमशः मगध और कौशल के सम्राट थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अत्यधिक योगदान दिया था। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की और उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। बौद्ध धर्म विशुद्ध ज्ञान हमें त्रिपिटकों से होता है जो पाल भाषा में लिखे गए हैं। अब उनके 4 आर्य सत्य हैं, तो 4 आर्य सत्य देखते हैं। नंबर 1 है दुख, यानी बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला। महात्मा बुद्ध का कहना है कि यह संसार दुख से व्याप्त है। नंबर 2 दुख समुदाय, दुखों के उत्पन्न होने के कारण हैं। इन कारणों को ही दुख समुदाय कहा गया। इन कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया। सभी कारणों का मूल स्रोत है तृष्णा, यानी तृष्णा से आसक्ति तथा राग का जन्म होता है। रूप, शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण हैं। अगला है जो है दुख निरोध। तो दुख निरोध अर्थात दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है, यानी आपको तृष्णा का त्याग करना पड़ेगा। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का विरोध ही दुख का निरोध है। अगला जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। यह दुख निवारण का एक उपाय है। अब देखते हैं इनके अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो जैसे नंबर 1 सम्यक दृष्टि है, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक कर्म, नंबर 5 सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के अनुशीलन से मनुष्य निर्वाण प्राप्त की ओर अग्रसर होता है। अब इनके 10 शील हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, धन का संचय न करना यानी अपरग्रह, व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना और मद्य का सेवन न करना। ये सब इनके 10 शील हैं। अगले जो इनके कर्म हैं, बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी होगा। प्रयोजनवाद, तो महात्मा बुद्ध नितांत प्रयोजनवादी थे। उन्होंने अपने को सांसारिक विषयों तक ही सीमित रखा। उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे आत्मा और ब्रह्म संबंधी वाद विवाद में अपने को नहीं उलझाया। अब अनिश्वरवाद, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है या नहीं मानता। तो बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी है, वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। यानी बौद्ध धर्म जो है यह ईश्वर में मान्यता विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म वेद को प्रमाण वाक्य एवं देव वाक्य नहीं मानता। दूसरा है अगला
अनात्मवाद यानी बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसके अवसान के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत या चिरस्थायी नहीं है। अगला जो सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है। अपने कर्मों के फल से ही मनुष्य को अच्छा या बुरा पाता है। तो अगला है पॉइंट प्रतीत समुत्पाद। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसे कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद अर्थात जगत में सभी वस्तुओं का अथवा कार्य का कारण है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगला है पॉइंट निर्वाण। तो मनुष्य के जन्म का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण से तात्पर्य है मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। अब बौद्ध संघ देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों जैसे बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सारनाथ में मृगदाव में धर्म का उपदेश देने के पश्चात उपदेश देने के पश्चात शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार हुआ करता था। अगला जो है संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा किसे कहा जाता है? यानी एक संस्कार है। तो संघ में प्रवेश होने के लिए ही उसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता है। भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते थे। जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं थे। बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद अपराधी भिक्षुओं को दंड देने की विधान किया गया है। प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में लगभग अलग अलग रंग की सलाखा द्वारा लोग अपना मत पक्ष का या विपक्ष में रख सकता है। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। सभा के वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति संख्या 20 थी। तो बौद्ध संगीतियों का देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत, यह जो बौद्ध संगीत हुई थी प्रथम, यह राजगृह में हुई थी और उसका समय था 483 ईसा पूर्व। और उसके शासनकाल के जो शासनकाल था वह अजातशत्रु का शासनकाल था। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। तो कार्य क्या हुआ था? बुद्ध की शिक्षाओं की सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया। अगला जो है द्वितीय बौद्ध संगीत, यह जो हुई थी यह वैशाली में हुई थी। यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके शासनकाल में जो इनका शासनकाल था वह
383 ईसा पूर्व और शासनकाल यानी जो शासनकाल या राजा थे वह उस समय थे कालाशोक, और अध्यक्ष थे उसका नाम था साबक मीर। इसके बाद अध्यक्ष जो थे उसका नाम था साब कमीर। कार्य जो हुआ था पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थविर या महासांघिक में विभाजन। अगला जो बौद्ध संगीत थी वह तृतीय बौद्ध संगीत थी, तो इसका स्थान था पाटलिपुत्र और इसका समय था 250 ईसा पूर्व और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद इन्होंने इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तीस, और कार्य जो हुआ था वह अधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम थे। चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी वह स्थान कुंडलवन जो कि आधुनिक कश्मीर में है, और उसका समय जो है कब घटी तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, और शासनकाल था यह कनिष्क के शासनकाल में। उनके जो कार्य थे विभाजन शास्त्र तथा टीका का संस्कृत में विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन, बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। तो प्रथम बौद्ध संगीत में रूढ़िवादियों की प्रधानता थी। उन्होंने स्थविर कहा गया महासांघिक या थेरावाद। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में भिक्षुओं के दो गुटों में तीव्र मतभेद उभर पड़े। एक पूर्वी तट जिसमें वैशाली का भाग था, दूसरा मगध था जो यह दूसरा था पश्चिमी गुट जिसमें कौशाम्बी, पाठन और अवंती के भिक्षु आते थे। और पूर्वी गुट के लोग जिन्होंने आश्वासन के 10 नियमों को स्वीकार कर लिया था, महासांघिक या आचार्यवाद कहलाए, तथा पश्चिमी लोग थेरावाद कहलाए। थेरावाद का महत्वपूर्ण संप्रदाय समष्टिवादियों का था, जिसकी स्थापना राहुल भद्र ने की थी। शुरू में इनका केंद्र मथुरा में था, लेकिन वहां से वह बाल गंगाधर तिलक तथा उसके पश्चात कश्मीर पहुंचा। अगला जो है महासांघिक समुदाय दूसरी परिषद के समय बना। इसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी। थेरावादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में हैं, किंतु महासांघिकों के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। थेरावादी जो हैं यह कालांतर में महाशासकों एवं वज्र पुस्तकों को विभाजित हो गया था, और महाशासकों के भी 2 भाग हो गए, सर्वशिष्टावादी एवं धर्मगुप्तिक। कात्यायनी नामक एक भिक्षु ने कश्मीर में समस्त वादियों के अधम्म का संग्रह किया एवं उसे 8 खंडों में क्रमबद्ध से विभाजित किया। हीनयान एवं महायान में कैसे बटे थे? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों यानी हीनयान एवं महायान में बढ़ गई। तो हीनयान को देखते हैं। हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों का हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा परिवर्तन के विरोधी
थे हीनयान कहलाए। और हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था जिसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, हीनयान जो थे यह मूर्त पूजा एवं भक्त पूजा करते थे। हीनयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करने का निर्वाण प्राप्त करना। आगे देखते हैं, परंतु इनका मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। नंबर 2, सौत्रांतिक। यह सूत्र पिटक पर आधारित समुदाय है। इसमें ज्ञान के अनेक प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। यह बाह्य वस्तु के साथ महायान संप्रदाय बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकार करते हैं और महायान सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार ले रहे हैं। इनका अगला अवतार मैत्रेय के नाम से होगा। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार है। अगला जो है वो बोधिसत्व। तो निर्वाण प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति जो मुक्त के बाद भी मानव जाति को उसके सुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। बोधिसत्व कहे गए। बोधिसत्व में करुणा तथा प्रज्ञा होती है। अगला पॉइंट है, महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए एक पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया है। अगला है, महायान मूर्त पूजक तथा पुनर्जन्म में आस्था रखते थे। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए बहुत सुलभ हैं। आगे देखते हैं, महायान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय माध्यमिक शून्यवाद, यानी इस मत का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया है। इनकी नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांतिरक्षित आदि इस संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु थे। उसके बाद विज्ञानवाद या योगाचार। मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में की थी। इसका विकास असंग तथा बसबंध ने किया था। यह मत चित्त या विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है, जिससे इसे विज्ञानवाद कहा गया है। अगला जो है यह है वज्रयान। तो वज्रयान के अंतर्गत वज्रयान संप्रदाय का आविर्भाव हर्षोत्तर काल में बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय में स्रोतों, स्तवों, अनेक मुद्राओं तथा स्थितियों, मंडलों अर्थात रहस्यमय रेखाकृतियों, क्रियाओं अर्थात अनुष्ठानों और संस्कारों तथा चर्चाओं अर्थात ध्यान के आभासों एवं व्रत द्वारा इसे रहस्य का आवरण पहना दिया गया था। जादू, टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत और दानवों तथा दानवों की पूजा सब कुछ प्रतिबंधित है। अगला बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उनके प्रसार के कारण। तो बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1 है, बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, यानी इसमें ईश्वर और आत्मा को स्वीकार किया गया है।
या वेद को प्रमाण वाक्य नहीं माना, अतः बौद्ध धर्म एक में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं है। इसमें वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन मिला। स्त्रियों को संघ में स्थान मिला, अतः इससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने में मदद मिली। बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उनकी उपदेश पद्धति ने धर्म प्रचार में उन्हें बड़ी मदद दी। आम जनता की भाषा पाल ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जो उनकी पाल भाषा थी वह उस समय बहुत सरल थी। संघ के संगठित प्रयास से भी धर्म प्रचार एवं प्रसार में सहयोग मिला। बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण, यानी बौद्ध धर्म के पतन कैसे हुआ, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो जैसे ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था। 12वीं सदी तक यह धर्म बिहार और बंगाल में जीवित रहा, किंतु इसके बाद यह देश में लुप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म में विरोध किया था, अंततः वह उन्हीं से ग्रस्त हो गए। अगला जो है, भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए। उन्होंने पाल भाषा को त्याग दिया तथा संस्कृत भाषा अपना लिया। इसके बाद विशेषता आती है, धीरे धीरे बौद्ध विहार विलासिता के केंद्र बन गए। ईसा की पहली सदी से बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई तथा उन्हें भक्तों राजाओं से विपुल दान मिले, यानी बहुत अधिक दान मिला। कालांतर में बिहार ऐसे दुराचार के केंद्र बन गए जिनका बुद्ध ने विरोध किया। मांस, मदिरा, मैथुन, तंत्र, यंत्र आदि का समर्थन करने वाले इस नए मत को वज्रयान संप्रदाय कहा गया। अगला, बिहारों में स्त्रियों को रखे जाने के कारण उनका नैतिक पतन हुआ। बिहारों में एकत्रित धन के कारण तुर्की हमलावर इन्हें ललचाई नज़र से देखने लगे तथा बौद्ध धर्म विशेष रूप से हमलों के शिकार हो गए। इस प्रकार 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग लुप्त प्राय हो चला था। और बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म में कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों में उन्नति के कारण कुलीन लोगों के पास अपार धन एकत्रित हो गया था। फलतः समाज में बड़ी सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं विद्यमान हो गई थीं। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म ने धन संग्रह न करने का उपदेश दिया और कहा कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारी को धन मिलना चाहिए तथा मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। इससे बुराइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है, भिक्षुओं के प्रति निर्धारित आचार संहिता भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 6ठी सदी में उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुए। मुद्रा प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासिता के प्रति आंशिक विद्रोह का परिचायक था, जो इनके पतन का एक कारण बना। अगला है, बौद्ध धर्म में स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अपने द्वार खोल रखे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर उन्हें हीनताओं से मुक्त मिल गई थी। अहिंसा पर बल देने से गोधन की वृद्धि हुई। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन में पाल भाषा को समृद्ध किया और बौद्ध धर्म का आधार ग्रंथ त्रिपिटक है, जो कि पाल भाषा में लिखा गया है। अगला जो है, सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है।
अगला जो है शैक्षिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला। बिहार में नालंदा तथा विक्रमशिला और गुजरात में बल्लभी प्रमुख विद्या के केंद्र थे। कला के विकास में बौद्ध धर्म ने अपना अमूल्य योगदान दिया। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। ईसा की पहली सदी से बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। चैत्य, स्तूप इत्यादि कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख आयाम रहे। गांधार कला में बौद्ध धर्म केंद्रीय तत्व था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत एवं प्रबुद्ध होना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध की मृत्यु की घटना के बाद बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण से कहा गया। प्रथम बौद्ध संगीत जिसके शासनकाल में स्थापित हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो उनके त्रिरत्न देखते हैं, जैसे नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? उपसंपदा संस्कार के माध्यम से आपको वहाँ पर प्रवेश मिलेगा। गौतम बुद्ध को किस रात्र के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वह समय था बैसाखी पूर्णिमा के दिन। प्रथम उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको अबधम्म धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो 2 भागों में बटे थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो यह है सम्राट अशोक। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो मथुरा में। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? तो कल्किक और तपस। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए? तो 26 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 30 दिन तक देखिए, सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और वह सत्य की खोज के लिए निकल पड़े थे। और सिद्धार्थ के गृह त्याग की इसी घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलार कालाम को बनाया। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।